माँ की कथा चल रही है, तो माँ की ममता क्या होती है, माँ का प्रेम क्या होता है, माँ की वात्सल्यता क्या होती है, अर्थात माँ शब्द की गहराई क्या होती है। आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे, इसी विषय पर श्रवण करेंगे और माँ भगवती की श्रेष्ठता के विषय पर कि आज हम लोग भी पुनः श्रवण करेंगे। वैसे तो माँ भगवती के विषय पर, आदि शक्ति के विषय पर कोई नहीं जान सकता। वेद भी माँ के विषय पर नहीं जानते। क्यों वेद नहीं जानते माँ भगवती के विषय पर? क्योंकि वेदों को भी उत्पन्न करने वाली माँ भगवती है, इसलिए वेद भी माँ के विषय पर नहीं जानते। अरे विचार कीजिए कि धूल के छोटे छोटे कण जब हवाएं चलती है ना, तो हवा के झकोरे के साथ ऊपर उठते हैं, परंतु वह पृथ्वी की विशालता को, पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई को कभी नहीं जान पाते। उसी तरह से पानी की एक बूंद नदी के धार के साथ बहती है और अंत में जाकर सागर में मिल जाती है, परंतु भैया वह पानी की बूंद कभी सागर की गहराई को नहीं जान पाती। उसी तरह से माँ भगवती के विषय पर भी कोई नहीं जान सकता। अरे जिसकी वंदना स्वतः ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे देवता करते हैं, जिनके चरणों में ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे देवता हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, तो उसकी महिमा को कौन जान सकता है। फिर भी भैया सच्ची कहूं, माँ तो माँ होती है। जिस तरह से संसारिक माँ अपने बच्चों के तोतले शब्दों को भी सुन करके, समझिएगा, विचार कीजिएगा कि माँ की ममता, माँ का प्रेम क्या होता है, वात्सल्यता क्या होती है। बच्चों से बोलना नहीं आता, तुतला करके बोलते हैं, तब भी तोतले शब्दों को भी सुन करके माँ अति प्रसन्न हो जाती है। तो उसी तरह से वह तो जगत की जननी है, जगत माता है। निश्चित ही हम सब के टूटे फूटे शब्दों को सुन करके वो प्रसन्न हो जाएगी और हम लोगों पर करुणा की कृपा की वर्षात कर देगी। बंधुओं, वैसे भी इस संसार में माँ शब्द की बड़ी महिमा गाई गई है। क्यों माँ शब्द की महिमा गाई गई है? क्योंकि